हेलो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बिजनेस स्टडी की बात करते हैं और बिजनेस स्टडी में भी अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक नाम हम सभी के माइंड में आ जाता है, वो नाम है हेनरी फ्योल का। हेनरी फ्योल कहे तो वैसे तो ये एक इंजीनियर थे, पेशे से ये एक इंजीनियर थे। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी, पर इन्होंने मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स के बारे में यानी कि कहें कि प्रबंध के सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बहुत शॉर्ट में इनके हेनरी फ्योल कौन थे, इन्होंने क्या किया, ये क्यों फेमस है, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, हेनरी फ्योल इनका जो जन्म था वो फ्रांस में 1841 में हुआ था इनका जन्म, और इनकी डेथ 1925 में हुई थी। लेकिन हेनरी फ्योल 1841 में इनका जन्म हुआ और केवल ये 19 ईयर्स की एज में यानी कि 1860 में इन्होंने इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट किया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद सेम ईयर उसी साल 1860 में ही इन्होंने फ्रांस के ही एक माइन कंपनी में एज ए इंजीनियर ज्वाइन कर लिया, नौकरी ज्वाइन कर ली। एज ए इंजीनियर नौकरी करते हुए क्योंकि इनका सब कुछ अच्छा था तो इनको 1872 में ये मैनेजर बना दिए गए उसी कोल माइन कंपनी में। इनको 1872 में 1860 में इन्होंने जॉब ज्वाइन किया और आफ्टर 12 इयर्स ये वहीं पे मैनेजर हो गए। उसके बाद इन्होंने मैनेजर की पोस्ट पे काम करते हुए बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने ऑब्जर्व किया, बहुत सारी चीज़ों को देखा और इनका कार्य चूंकि बहुत अच्छा था तो ये 1888 में ये मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे पहुंच गए। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की 1860 में और सेम ईयर जॉब ज्वाइन किया एज ए इंजीनियर। उसके बाद ये आफ्टर 12 ईयर ये मैनेजर बनाए गए और 1888 में ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए और इस पोस्ट पर ये 30 इयर्स तक सेम पोस्ट पर सेम कंपनी में काम किया। और इन्होंने सेम पोस्ट पर सेम कंपनी में काम करते हुए इन्होंने मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझा और देखा कि जो मैनेजमेंट में यानी कि जो प्रबंधक का जो काम होता है, एज ए मैनेजर जो काम होता है उसका और मैनेजमेंट को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ों में चेंजेस होने चाहिए। और ऐसा करते हुए इन्होंने बहुत सारे जो मैनेजमेंट के जो सिद्धांत थे यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने दिए, 18 इन्होंने दिए हैं सिद्धांत, जिसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या इन्होंने बताया है। लेकिन इसके पहले जैसे देखिए, जो साइंस के जो थ्योरम होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो साइंस के जो थ्योरम होते हैं वो पहले भी वही थे, आज भी वही है और फ्यूचर में भी वही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस का जो भी थ्योरम होता है उसको वो एक ऐसा थ्योरम होता है जिसे आप टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर ग्रेविटी की बात करेंगे तो गेंद नीचे या कोई भी चीज़ गिराएंगे तो नीचे ही गिरेगा, लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट के जो थ्योरम्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। मैनेजमेंट के थ्योरम्स यानी ये मैनेजमेंट क्या है, एक तरह से इसको आप सोशल साइंस समझ जैसा कह सकते हो कि ये जैसे जैसे बिजनेस में और उसके सर्कमस्टांसेस में, उसकी परिस्थितियों में, वातावरण में चेंजेस होंगे वैसे वैसे इसके थ्योरम्स की मीनिंग्स भी अलग अलग ली जाएगी और वो अलग अलग सेंस में प्रयोग होंगे। क्योंकि अभी से अगर आप 10 ईयर्स पीछे जाओ या 50 ईयर्स पीछे जाओ तो उस टाइम बिजनेस का जो स्ट्रक्चर था और आज जो है उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो जो हमारे हेनरी फ्योल सर ने जो सिद्धांत दिए हैं यानी कि इन्होंने जो मैनेजमेंट के जो सिद्धांत दिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, ये 14 है और उस टाइम के अकॉर्डिंग और अभी करंट टाइम में इनका क्या मीनिंग लगाया जाता है, क्या किस सेंस में ये प्रयोग किया जाता है, इसको अगर आपको जानना है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अभी मैं सिर्फ इनके हेनरी फ्योल के लाइफ से रिलेटेड बातें बता रही हूँ। तो इन्होंने जब ये मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे काम करते हुए इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट को देखा, समझा, वर्कर्स के बारे में समझा, एम्प्लॉयज़ को समझा, कंपनी को कैसे वर्क करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में समझा। और उसके बाद इन्होंने इसी पोस्ट पे मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे 1918 तक का इन्होंने काम किया। 1918 तक काम इन्होंने सेम पोस्ट पे किया, उसके बाद रिटायर्ड हुए। बट 1960 में इन्होंने फ्रेंच भाषा में ही एक बुक लिखी
जो बहुत पॉपुलर हुई, जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। कौन सी बुक लिखी हेनरी फ्योल ने? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये 1916 में फ्रेंच लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था और उसके बाद जब ये 1918 में रिटायर्ड हो गए तो इन्होंने अपने इस जो इनके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे इसका इन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया और ये काफ़ी पॉपुलर हो गया और बाद में 1929 में इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया, जिसके बाद से फिर और भी कंट्रीज में हर जगह इसको अच्छा वैल्यू मिला, अच्छा इसको सम्मान मिला। इसीलिए हेनरी फ्योल को, चूंकि ये एक ऐसे ऐसे ये एक मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हुए इन्होंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, यानी कि इनको प्रबंध के सिद्धांत का पिता कहा जाता है। इन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरह से कोई मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए। इसके पहले कोई ऐसे कोई मतलब सिद्धांत थ्योरम कुछ ऐसा नहीं था मैनेजमेंट का जो कि हर जगह यूनिवर्सल्स हो, इसलिए और इनके जो सिद्धांत थे वो हर कंडीशंस में या हर स्थान पे लागू होने के, छोटे बड़े हर बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए इन्होंने जो सिद्धांत दिए, तो इसलिए इनको यूनिवर्सल के नाम से भी इनको जाना जाने लगा था। तो स्टूडेंट, आई थिंक कि आप हेनरी फ्योल को अच्छे से समझ गए होंगे कि हेनरी फ्योल जिनकी डेफिनेशन आप बार बार पढ़ते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में, वो हेनरी फ्योल कौन थे। वो इन्होंने बेशक बिजनेस मैनेजमेंट के थ्योरम दिए हैं, इसके सिद्धांत दिए हैं, प्रिंसिपल्स बताए हैं, बट ये पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, ये पेशे से एक इंजीनियर थे और इन्होंने कोल माइन से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और फिर लास्ट में आते आते ये फेमस हुए किस रूप में? फादर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के रूप में ये जाने जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और इनके जो प्रिंसिपल्स हैं 14 इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करिए।